पागल खानों के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेस दर्ज कराए जाते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा पूरे आकार में होता है। दैट मीन्स उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार लोगों की कुंडली में राहु और चंद्रमा का एक कंजंक्शन बनता है। किसी हाउस में राहु और चंद्रमा एक साथ होते हैं, ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर से बीमार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स। अकाल मृत्यु अगर देखा जाए तो कुंडली में कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कई बार जो कि अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। मंगल और राहु का कंजंक्शन, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ कुंडली में बनता है, अष्टम भाव में मान लीजिए बन गया, तो अष्टम भाव ऑलरेडी एक ऐसा हाउस है जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शनि अगर किसी की कुंडली में अच्छा नहीं होता तो उसका कार्मिक अच्छा नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा लोग घर में जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोग होते हैं उनको गाली गलौज कर देते हैं। कई बार घर में जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनको तिरस्कृत किया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उनका कुंडली में शनि अच्छा नहीं होता है। अगर आपका गुरु खराब है कुंडली में तो वहीं आपके डिसीजंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी और कई सारे, बिकॉज गुरु का संबंध फाइनेंसिस से भी है तो आप लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करेंगे फाइनेंसिस को पाने के लिए। अगर आपका कुंडली में शनि मंगल डिस्टर्ब्ड है तो ऐसे व्यक्ति मेहनत करने के बावजूद भी ना तो पैसा कमा पाते हैं, ना ही उनको आउटपुट मिल पाता है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर अपने घर में शमी का पौधा आता है उसको आप लगा सकते हैं। लोग हनुमान जी की पूजा सुबह के समय करते हैं। हनुमान जी आज की तारीख में भी उनकी एनर्जीज, उनकी ऊर्जा इस पृथ्वी पर है, तो इसीलिए अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं संध्या काल के समय करें, क्योंकि सुबह के समय वो खुद भगवान राम की पूजा में विलीन होते हैं, ध्यान में होते हैं। मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता कि आपका बर्थ डिटेल्स क्या है और आप इस तरीके की टेंडेंसीज़ हैं आपकी। कई बार ये देखने से पता लग जाता है, ऐसे लोगों के कपड़े या जूते लगातार फटते रहते हैं, बार बार उनके फट जाते हैं बिना किसी रीज़न के। ऐसे लोगों का शनि खराब होता है। मंगल को अच्छा करना चाहते हैं, जो कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना आपको सिखाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी के समक्ष एक चमेली के तेल का दीपक रोज़ जलाना चाहिए संध्या काल के समय। अब शनि को अगर आप बेहतर करना चाहते हो, अगर आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो रही हैं, तो बहुत छोटी सी रेमेडी ये है कि आप शनि के लिए जो आपके आसपास लेबर्स हैं आप उनकी मदद करना शुरू कर दीजिए। आप उनको अन्न का, खाने का सामान या कपड़ों का भी, तो आजकल वैसे भी विंटर सीजन आने वाला है, सर्दियों के कपड़े आप उन्हें डोनेट कर दीजिए। का स्पीच की प्रॉब्लम होती है, कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको स्टैमर की प्रॉब्लम होती है, हकलाते हैं जो बच्चे, ऐसे लोगों का भी बुध अच्छा नहीं होता है। आप लोगों को बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना चाहिए। बुधवार के दिन हो सके तो हरे रंग के कपड़े पहने, हरी सब्जियों का सेवन करें, क्योंकि मैं बच्चों से नहीं कह सकती ना कि वो पूजा पाठ करने लग जाएं, या भाई इतना रेगुलर टाइम, हालांकि किसी भी उम्र में पूजा करना या ध्यान करना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेशराइज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बल्कि बड़े भी इस छोटी सी रेमेडी को कर सकते हैं। वेडनेसडे के दिन हरी जो इलायची होती है उसका सेवन आप करने लग जाएं। पहले सेवन करने से पहले आप भगवान गणेश को वो इलायची अर्पित करें, उसके बाद प्रसाद के रूप में आप उसे खा सकते हैं। फैक्ट एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें कि पेशेंट्स के बेड लगे हुए थे एक हॉस्पिटल में, वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र चलाया गया था और वो जो पेशेंट्स थे वो बहुत क्रॉनिक इलनेस के शिकार थे। विद इन फ्यू मंथ्स उन पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छा रिकवरी रेट देखा गया था, विच इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कि किस तरह से मंत्र चैंट्स जो होते हैं वो उस जगह की वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए, किसी भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी अच्छी हो या आपस में कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, तो इसके लिए राधा कृष्ण की उपासना करना एक बहुत ही खास रेमेडी है। इनफैक्ट किसी भी देवी देवता की तस्वीर आप वास्तु के हिसाब से अपने बेडरूम में नहीं लगा सकते, लेकिन वास्तु के अनुसार राधा कृष्ण की ऐसी तस्वीर आप लगा सकते हैं अपने बेडरूम में भी। ऐसा करने से आपका जो मैरिज लाइफ है या मैरिटल ब्लिस जिसे कहते हैं वो आपकी लाइफ में मिलता है। आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो एक बांसुरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए और उसके अंदर आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख करके उस स्लिप को उसमें डाल दीजिए एंड देन आप भगवान श्री कृष्ण को वो बांसुरी अर्पित कर दीजिए एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर लव लाइफ। अगर आपकी लाइफ में रोमांस नहीं है तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ा सकते हैं और फिर उसका इस्तेमाल खुद करना शुरू कर सकते हैं। और देखिए,
शक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी कहें, माँ गौरी कहें, कहीं ना कहीं पे स्वरूप है अलग अलग लेकिन शक्ति एक ही है, ऊर्जा एक ही है। तो आप कहते हैं ना कि अगर एक पति के रूप में आप देखना चाहेंगे तो आप भगवान शिव को देखना चाहेंगे। तो इसीलिए माँ गौरी की या भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा सकती है। कहते हैं कि सितारों के आगे जहाँ और भी, देखिए मुझे और भी जहाँ का तो पता नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि सितारा का अपना एक जहाँ ज़रूर होता है। मैं आपके साथ रह तिवारी और आज हमारे साथ है न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके जाने माने एस्ट्रोलॉजर भावना शर्मा, जिनके साथ हम सितारों के इसी जहाँ को थोड़ा नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे। भावना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रज्ञा। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है जी क्या है, और जो हम कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र है इनका कि हमारे व्यक्तित्व पर सच में प्रभाव पड़ता है? देखिए प्रज्ञा, जब हम बात करते हैं ग्रहों की तो 9 ग्रह हैं और जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म की तारीख एक स्पेसिफिक डेट होती है, उसके जन्म का समय एक स्पेसिफिक टाइम होता है और जो जन्म का स्थान है। तो ये 3 जो एक तरीके से डेटा है वो हम लेते हैं किसी की कुंडली बनाने के लिए या गणनाएं करने के लिए। अब उसमें उस स्थिति में या मान लीजिए अगर अभी कोई बच्चा पैदा होता है तो अभी ग्रह नक्षत्र किस पोजीशन में है। अभी शनि जो हैं वो अपनी खुद की राशि में कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है लेकिन वक्रत्व की स्थिति में यानी कि रेट्रोग्रेड हैं। मैं थोड़ा सा टेक्निकल बोल रही हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ग्रहों की जो स्थिति होती है एट प्रेजेंट उस समय पर किसी बच्चे का जन्म होता है तो एग्जैक्ट चार्ट बन जाया करता है। अब इसमें टाइम बहुत स्पेसिफिक हो गया, उसमें जो जन्म की तारीख है वो बहुत स्पेसिफिक हो गई और आपका प्लेस भी बहुत स्पेसिफिक हो गया। तो ये गणनाएं करने का आधार होता है जब सामने कुंडली होती है, जब चार्ट होता है उससे पता लगता है कि व्यक्ति का प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है और इनफैक्ट पास्ट भी क्या है, क्योंकि कुंडली में 8th हाउस जो होता है वो आपके पास्ट कर्मास को दर्शाता है। तो कई बार ये कहा जाता है, लोग कहते हैं कि भाई एक हॉस्पिटल में कई सारे बच्चे पैदा हुए, राइट। अब सबका तो भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता ना, या सबका मान लीजिए प्रारब्ध एक जैसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए कुंडली में ही पता लगता है कि आपका कार्मिक कैसा है, आपका जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं वो कैसे हैं, और उसको हम देखते हैं और समझते हैं आपके 8th हाउस से। तो 8th हाउस का रेलेवेंस इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा बनता है। तो ख़ास तौर पे अगर आप पूछें कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो देखिए ज्योतिष तो एक बहुत बड़ा साइंस है। अब कई लोग कहेंगे कि साइंस नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से अब आप किसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं और गणनाओं के आधार पर कुछ प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो वो साइंस ही है। तो इसीलिए ज्योतिष एक बहुत बड़ा साइंस है। पूरी तरह से कैलकुलेशंस के आधार पर गणनाएं की जाती हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस को, किस नक्षत्र में किस तिथि में बच्चे का जन्म हुआ है, उसके आधार पर सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत स्पेसिफिक रहती हैं डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। अच्छा, ये 12 राशियाँ होती हैं जी, तो इन 12 राशियों के जो व्यक्तित्व होते हैं वो क्या होते हैं, और इन राशियों का उन व्यक्तित्व पर क्या असर होता है? जो कुछ गलत असर भी होता है, कुछ दुर्गुण भी होते हैं, तो उनके क्या उपाय हो सकते हैं, इन सबके बारे में आप बता सकते हैं? जी, देखिए 12 राशियों का एक चक्र है जो कि अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। अब इसको अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें मेष राशि से, तो मेष राशि मंगल की राशि है। एक एक प्लैनेट अलग अलग राशि को उसके ट्रेड्स बताता है और उसका स्वामित्व है उसके पास, यानी कि मेष राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं। अब जाहिर सी बात है, मंगल एक तरीके का फायरी साइन है, एक क्रूर ग्रह है, और मंगल जो है वो पराक्रम का प्लैनेट भी है। तो प्लैनेट से जुड़े हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स हैं वो उस राशि के अंदर या उस राशि के व्यक्ति के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो मेष राशि क्योंकि चक्र की पहली राशि है और मंगल स्वामित्व की राशि है, तो ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं। ऐसे लोग हमेशा चीज़ों को लीड करने में बहुत आगे रहते हैं।
अगर आप मंगल के ट्रेट को समझेंगे तो न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर, राशियों में मेष राशि, ऐसे व्यक्ति हमेशा बहुत साहसी होते हैं, कभी भी वो एक जगह बैठ नहीं सकते। ऐसे लोग हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं। आप ये देखेंगे जो लोग हमेशा बहुत लेज़ी और सेटबैक करके रहते हैं ना, उनका मंगल कहीं ना कहीं पे वीक होता है। तो ये ऐसे पता लगाया जा सकता है कि पहली बात तो साहसी व्यक्ति होगा मेष राशि वाला, हमेशा लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर रहेगी, पराक्रमी होगा, रिस्क लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी ऐसे व्यक्ति के अंदर। एंड सेकेंडली कई लोगों में ये चीज़ होती है आज के काम को कल पर टाल देना, ये चीज़ कभी भी मेष राशि वालों में नहीं होगी, बशर्ते कि आपका मंगल खराब स्थिति में नहीं है आपके लग्न चार्ट में। तो बहुत सारी इसमें भी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके लग्न चार्ट में कौन सा ग्रह कौन सी डिग्री पर है ये निर्धारित करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल समझें राशि के एक ट्रेट को या कैरेक्टरिस्टिक को, तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। लेकिन मेष राशि वाले लोग कई बार बहुत उग्र स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि मंगल स्वामित्व की राशि है। तो मेष राशि वाले लोगों को अक्सर ये कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्से वाला स्वभाव है तो आपको भगवान राम की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मंगल स्वामित्व की राशि है, हनुमान जी उसके देव हैं। तो इसीलिए भगवान राम की अगर आप पूजा करेंगे, या सिर्फ कहते हैं ना कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान राम का नाम जप लेना भी काफ़ी है। तो आप भगवान राम की पूजा ज़रूर करें डे टू डे लाइफ में। अगली राशि की बात करें वृषभ राशि। तो देखिए वृषभ राशि शुक्र की राशि। अब शुक्र एक चमकीला प्लैनेट है। शुक्र लग्जरीज़ को, रोमांस को या कई सारी और चीज़ों को दर्शाता है। इसीलिए वृषभ राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सटल होते हैं। हमेशा ऐसे लोगों को लग्जरीज़ बहुत पसंद होती हैं, नेम फेम बहुत पसंद होता है, या फिर यूँ कहें कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं या बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोगों का अगर शुक्र उनकी कुंडली में ख़राब है तो वो जेब खर्ची भी बहुत ज़्यादा करेंगे। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि किस एक्सटेंट में कहाँ पर हम खर्चा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की पूजा वो डेली रूटीन में ज़रूर करें। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो भाई डेली रूटीन में पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प, इतना तो हो ही सकता है, गुलाब का पुष्प आप डेली आप उनको चढ़ा दीजिए। गुलाब का पुष्प भी डेली चढ़ाना पॉसिबल नहीं है तो गुलाब जल आप माँ लक्ष्मी को रोज़ अर्पित करें, या गुलाब का इत्र अर्पित कर सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि, और मिथुन है बुध की राशि, यानी कि मर्करी की राशि। अब मर्करी के ट्रेट्स को अगर हम समझें तो बुध है बुद्धि का प्लैनेट, भगवान गणेश जी इसके देवता हैं, और बुध दर्शाता है आपकी स्पीच को। एक व्यक्ति अपनी कितना अच्छा वक्ता हो सकता है, कितनी अच्छी उसकी स्पीच होगी, ये पता लगता है आपकी कुंडली में बैठे बुध से। तो इसीलिए अगर आपका बुध अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। आपको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी या त्वचा का से संबंधित एलर्जीज़ नहीं होंगी। वहीं पर मिथुन राशि वाले लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं पे कमी होती है कि अगर बुध खराब है तो इनकी लर्निंग एबिलिटी या लर्निंग पावर कमज़ोर हो जाती है। अगर किसी का बुध कुंडली में खराब है और उसकी मिथुन राशि है तो ऐसा व्यक्ति की स्पीच कई बार अच्छी नहीं होती और बहुत अब्यूसिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश को पान का पत्ता आप चढ़ा सकते हैं हर बुधवार। चौथी राशि है कर्क राशि, और यह है चंद्रमा की राशि। अब चंद्रमा, क्योंकि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और चंद्रमा एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर हम बहुत सारी गणनाएं करते हैं ज्योतिष में, और ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक भी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे कर्क राशि वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन से कनेक्टेड है। अब क्योंकि कर्क राशि वाले लोगों की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनकी अच्छाइयों की बात करें, तो बहुत इमोशनल होते हैं, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की कोशिश करते हैं, हमेशा दूसरों के प्रति बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, एक तरीके का सामने वाले को कंफर्ट जोन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इनकी नेगेटिविटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होगा तो सामने वाला आसानी से फ़ायदा भी उठा सकता है ना, तो ये इनका वीक पॉइंट होता है। क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं? तो जाहिर सी बात है भगवान शिव, जैसे मैंने कहा, मस्तक पर धारण करते हैं चंद्रमा को, तो आप भगवान शिव की आराधना करें। इनके लिए साधना करना या मेडिटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर आप सिर्फ अपने बेड पे बैठे बैठे ओम का चांट कर लीजिए 5 मिनट, और रात को सोने से पहले आप ओम का चांट कर लीजिए। विजुलाइजेशन करेंगे, मैनिफेस्टेशंस करेंगे, ऐसे लोग बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें कर पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपनी इस पावर को इस्तेमाल करें। अगली राशि है सिंह राशि, जो कि सूर्य की राशि है। अब सूर्य क्योंकि प्रत्यक्ष देव है
और एक फायरी साइन भी हैं। तो आप देखेंगे सिंह राशि वाले लोग जो होते हैं वो बहुत पराक्रमी तो होते ही हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी गज़ब की होती है। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत गज़ब का होता है, आत्मविश्वासी होते हैं, हमेशा चीज़ों को लीड करना इन्हें पसंद होता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य खराब है तो उसके पिता के संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे, और सिंह राशि वाला इंसान है तो उसका गुस्सा कई बार बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे। ऐसे व्यक्ति को डेली अपने थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आप एनर्जी लॉस से बचेंगे और आप स्टेबल रहेंगे अपनी लाइफ में। अगली राशि है कन्या राशि, जो कि अगेन बुध की राशि है। अब कन्या राशि वाले लोग कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ट्रैवल को पसंद करते हैं, बहुत फ़न लविंग होते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे से मिंगल ऑन कर जाते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जेब खर्ची इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर ऐसी चीज़ों पे खर्चा कर देते हैं पहले से प्लानिंग बिना किए, कि जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है या जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने प्लान नहीं किया है। ऐसे लोगों के अंदर कई बार मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए गणेश जी को इलायची, जो हरी इलायची होती है वो चढ़ाएं, और गणेश जी के मंत्रों का जाप करना इनके लिए अच्छा रहता है। बात करते हैं अगली राशि लिब्रा यानी कि तुला राशि। अब तुला राशि क्योंकि शुक्र की राशि है, और तुला राशि अगर नाम से या उसके अगर देख करके उसके सिंबल को आप समझेंगे तो लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस। एक तराजू है इस राशि का चिन्ह जो है। तो तुला राशि वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते हैं, हर चीज़ में एक बैलेंस ढूंढते हैं। वहीं पर अगर तुला राशि वाले लोगों का शुक्र उनकी कुंडली में खराब है या बाकी ग्रहों से अगर कुछ परिस्थिति बनती है खराब, तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी रहती है। ऐसे लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं अपनी अलग अलग सेक्टर्स से जीवन में। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की आराधना भगवान विष्णु के साथ करें, ताकि आपके जीवन में फाइनेंसेस भी बेहतर हों और प्रॉस्पेरिटी भी रहे। अगली राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, और स्कॉर्पियो राशि है मंगल की अगेन। अब स्कॉर्पियो जो लोग होते हैं, क्योंकि ये 8वीं राशि हो जाती है, और स्कॉर्पियोज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पे अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर कोई स्कॉर्पियो होगा तो वो सामने वाले से चाहे बेशक मीठी बातें कर ले, लेकिन उसे अच्छे से पता होगा कि मैं अपना काम इससे कैसे निकलवा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पे ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो थोड़ा बहुत लैक करता है इनके साथ। वृश्चिक राशि वाले लोग पहली बात तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। दूसरी बात, अगर इनका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है कुंडली में तो ये अच्छी पोस्ट पे सामने वाले को डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो अक्सर गलत आदतों में या एडिक्शंस में इनका पड़ जाना भी एक बड़ा होता है रीज़न, अगर आपका मंगल ख़राब है। यानी कि ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स पे नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए संध्या काल के समय। अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोग हनुमान जी की पूजा सुबह के समय करते हैं। हनुमान जी आज की तारीख में भी उनकी एनर्जीज, उनकी ऊर्जा इस पृथ्वी पर है। तो इसीलिए अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं संध्या काल के समय करें, क्योंकि सुबह के समय वो खुद भगवान राम की पूजा में विलीन होते हैं, ध्यान में होते हैं। तो इसीलिए संध्या काल के समय आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगली राशि है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, और ये है गुरु की राशि, जिसे कहा जाता है देवों के गुरु, देवगुरु बृहस्पति। अब गुरु को अगर आप समझेंगे तो धनु राशि वाले लोगों के अंदर पूरे ट्रेड्स होते हैं देवगुरु बृहस्पति के, क्योंकि ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब ही है ज्ञान देना, दैट मीन्स नॉलेज अच्छी खासी होगी। ऐसे लोग हर चीज़ को बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। अगर स्टूडेंट हैं धनु राशि वाले लोग तो हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे या अपने डिसीजंस बहुत सटल तरीके से लेंगे। लेकिन अगर आपका गुरु खराब है कुंडली में तो वहीं आपके डिसीजंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, और कई सारे, बिकॉज गुरु का संबंध फाइनेंसेस से भी है, तो आप लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करेंगे फाइनेंसेस को पाने के लिए। क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं? तो अगर आपको गुरु को मजबूत करना है, आपकी धनु राशि है, तो आप डेली भगवान विष्णु की आराधना करें। बहुत छोटे छोटे से मंत्रास हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का चांट किया जा सकता है। अब अगली राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, और ये राशि है शनि की। अब आप समझें अगर शनि के ट्रेड्स को,
तो शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, तो मकर राशि वाले लोग हमेशा बहुत मेहनती होते हैं, हर काम को मेहनत के हिसाब से करते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते नहीं हैं। ऐसे लोगों के अंदर हमेशा अपने काम को लेकर के एक डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है, अपने डिसीजंस खुद से लेने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपका कुंडली में शनि मंगल डिस्टर्ब्ड है तो ऐसे व्यक्ति मेहनत करने के बावजूद भी ना तो पैसा कमा पाते हैं, ना ही उनको आउटपुट मिल पाता है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर अपने घर में शमी का पौधा आता है उसको आप लगा सकते हैं। अगली राशि की बात करें तो एक्वेरियस, अगेन शनि की ही राशि है, कुंभ राशि। और कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं ये बहुत सटल होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर जितनी वो मेहनत करते हैं, जितना वो इनपुट डालते हैं, उतना आउटपुट भी मिलता है। लेकिन अगेन अगर हम कार्मिक की बात करें, क्योंकि शनि की राशि है, तो ऐसे लोगों को लॉन्ग रन में, लेटर इनकी लाइफ में अक्सर ये देखा जाता है कि हर चीज़ से कट जाते हैं, यानी कि इनके अंदर एक ऐसी इमोशन आ जाता है कि इनको लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, त्याग का एक इमोशन जो होता है वो इनके अंदर आ जाता है। तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि शनिदेव की उपासना तो करेंगे ही, लेकिन मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना चाहिए। अगली राशि की बात करें तो आखिरी राशि है इस चक्र की, और इस राशि का नाम है पाइसेस, यानी कि मीन राशि। और अगेन पाइसेस भी गुरु की ही राशि है। तो मीन राशि वाले लोगों की अगर एक पॉजिटिव ट्रेट की बात की जाए तो ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं और कहीं ना कहीं पे वर्क प्लेस पर बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि जुपिटर इनका रूलिंग प्लैनेट है, और जुपिटर मीन्स नॉलेज, जुपिटर मीन्स स्टेबिलिटी इन देयर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ। अब अगर बात की जाए क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं, तो भगवान विष्णु की उपासना करना, या फिर भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि मैंने कहा था कन्फ्यूजन्स हैं इनकी लाइफ में, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से बेहतर गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना इनके लिए डेली रूटीन में बहुत अच्छा रहता है। अच्छा भावना, आपने भी ये बताते ये कहा कि चंद्रमा का हमारे मन से बहुत जुड़ाव होता है। जी देखिए प्रज्ञा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ये समझना कि ज्योतिष में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हम पर कैसे असर डालते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई ये बात नहीं कर रही हूँ कि भाई हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि ज्योतिष में तो है ही कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, लेकिन प्रूफ क्या है इस बात का ये समझना ज़रूरी है। तो देखिए, जब जब पूर्णिमा तिथि आती है, इनफैक्ट साल में एक बार शरद पूर्णिमा आती है, तो आप समुंदर के अंदर हाई टाइड्स देखते हैं। समुंदर के अंदर जो लहरें होती हैं वो बहुत तेज़ अपने ऊपर उस पर होती हैं। अब ये शरद पूर्णिमा के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा उस तिथि पर पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है। लेकिन पूर्णिमा तिथि हर महीने की जो होती है उस पर समुद्र में हाई टाइड्स आती हैं, और ये फिज़िकली हम देख सकते हैं। सेकेंडली, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, बल्कि इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सबका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। अब सेल का स्ट्रक्चर अगर हम समझें, मुझे लगता है जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स होंगे दे कैन कोरिलेट विद इट। सेल के स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो बीच में न्यूक्लियस होता है, आसपास साइटोप्लाज्म होता है विच इज़ कैरिंग 70% ऑफ फ्लूइड। हमारी बॉडी में भी 70% पानी है। इनफैक्ट हर एक सेल में हमारी बॉडी के, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, उसमें भी 70% फ्लूइड है। तो आप सोच के देखिए, जब पृथ्वी पर जल तत्व प्रभावित हो ही रहा है तो हमारा मन प्रभावित क्यों नहीं होगा, हमारी बॉडी का हर एक सेल प्रभावित क्यों नहीं होगा। इसको और थोड़ा और बेटर समझते हैं। अगर चंद्रमा का कनेक्शन पानी से क्यों है, इसे समझते हैं। तो देखिए, मसारो इमोटो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिसर्च की, और उन्होंने कहा कि हमारा जो मन है या हमारे जो इमोशंस हैं वो जुड़े हुए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की वेरिएबिलिटी के साथ, और उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया। यू कैन सर्च इट। वो जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया। हालांकि रिसर्चेस को अलग अलग तरह से कोट किया जाता है, बट उन्होंने ये थ्योरी दी थी। सेकेंडली, आजकल तो वाटर मेडिटेशन के रूप में भी अलग अलग प्रैक्टिसेस चली हैं और जो सक्सेसफुल हैं। सेकेंडली, NCBI में बहुत सारी रिसर्चेस पब्लिश हुई हैं जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा की गति या चंद्रमा की स्थिति, अमावस्या आती है, पूर्णिमा तिथि आती है, चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। ये जो साइकिल्स होती हैं, सर्केडियन साइकिल्स, ये जो साइकिल्स होती हैं जिसे कहा जाता है ल्यूनर साइकिल्स, ये बेसिकली पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को इम्पैक्ट करती हैं। उसमें जानवर भी आ जाते हैं, उसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, और उसमें हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी आ जाती है। पागल खानों के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेस दर्ज कराए जाते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा पूरे आकार में होता है। दैट मीन्स उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
इनफैक्ट इसको और समझ सकते हैं अगर, तो चंद्रमा के लिए शब्द है ल्यूनर, राइट, और किसी पागल व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ल्यूनैटिक्स। तो ये एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत रखा जाता है जो कि पूर्णिमा तिथि से 4 दिन पहले आती है, यानी कि 11th डे ऑफ एवरी मंथ, और उसके बाद 4 दिन बाद आती है पूर्णिमा तिथि जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में आ जाता है। तो आप देखेंगे जब एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है तो उसमें अलग अलग कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में कि इस दिन आप चावल का सेवन नहीं कीजिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि चावल का सेवन क्यों नहीं करना है, राइट। इसीलिए लोग शायद कोरिलेट नहीं कर पाते, कहते हैं चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि एक ऋषि थे। ये तो एक स्टोरी है कि एक ऋषि थे, उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया था, इसीलिए अन्न का जो सेवन होता है वो उनका खून और उनका रक्त आप पी रहे हैं। लेकिन अगर इसका हम साइंटिफिक लॉजिक देखें तो चावल की खेती में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जब आप चावल खाएंगे एकादशी के व्रत में, जिस समय पर पानी का सेवन कम से कम आपको करना चाहिए, तो जब आप एकादशी पर चावल का सेवन करते हैं उससे आपके बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, और जब वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो पूर्णिमा तिथि 4 दिन बाद आएगी, तो वो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर जितना पानी होगा वो उतना इमोशनल डिस्टर्बेंस देगा। तो इसीलिए एकादशी का व्रत रखा जाता है क्योंकि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकें। अब बड़े बड़े जो साधक हैं वो इसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन हाँ, एक लेमन को समझने के लिए कि ये पूरी जो कहा जाता है कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, चंद्रमा का संबंध जल तत्व से है, हमारे शरीर पर कैसे असर डाल रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों ने कोट किया था, बल्कि कई सारे मुझे लगता है बहुत फेमस यूट्यूबर्स ने कोट किया था कि ऊपर बैठा चंद्रमा हमसे बहुत दूर है या सूरज हमसे बहुत दूर है। वो हमारे इनफैक्ट सारे ही प्लैनेट्स, अब अलग अलग प्लैनेट्स की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सूर्य चंद्रमा जो कि प्रत्यक्ष देवता हैं हमारे हिंदू धर्म में कहे जाते हैं। अब एक पौधे को अगर आप उगाएंगे उसके लिए सिर्फ सूरज की रोशनी ही नहीं चाहिए, आपको चंद्रमा की रोशनी भी ज़रूरी है। उसे सुबह और रात दोनों ज़रूरी है। तो वो ऊपर बैठे प्लैनेट्स की ज़रूरत है आपको उस पौधे को उगाने के लिए। तो आप सोचिए कैसे असर नहीं डाल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से असर डाल रहा है। चंद्रमा जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि वो रात के समय पर अलग तरह से उनकी ग्रोथ होती है और दिन के समय पर अलग तरह से ग्रोथ होती है। तो इसीलिए आप सोच के देखिए चंद्रमा का भी असर है और सूर्य का भी असर है। ये तो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि आप उसके अंदर एक वेरिएबिलिटी के रूप में ही देख लीजिए ना, कितनी अनस्टेबिलिटी है, 15 दिन बढ़ रहा है और 15 दिन घट रहा है। तो इसका असर की हम बात करें तो वो भी समझना थोड़ा सा डिटेल्ड अकाउंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा बाबा जी, आजकल लोगों में गुस्से की भावना बहुत बढ़ गई है, बिना किसी वजह के भी लड़ झगड़ लेते हैं और उसके बाद उसका असर में बहुत दिनों बहुत देर तक रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसका कारक क्या होता है, गुस्से का कारक क्या होता है, इसको शांत करने के क्या उपाय हो सकते हैं? ओके, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि गुस्सा आज के टाइम में डे टू डे लाइफ में इस तरह की दिनचर्या है, तो गुस्सा आना कई बार बहुत चीज़ों पर लाजमी हो जाता है। लेकिन अगर हम ज्योतिष की बात करें तो किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर उसका मंगल खराब भाव में बैठा है, किसी खराब हाउस में बैठा है, अगर शनि खराब हाउस में बैठा है, या फिर बुध की स्थिति खराब है या रेट्रोग्रेड है या डिग्री उसकी ठीक नहीं है, तो बुध क्या करेगा, आपकी स्पीच में अब्यूसिवनेस देगा, आपकी स्पीच में आप गाली गलौज कर सकते हैं या इस तरीके की टेंडेंसी ऐसे लोगों की बन जाती है अगर किसी का बुध यानी कि मर्करी अच्छा नहीं है, डेबिलिटेटेड है यानी कि नीच का है, या फिर आपका मंगल जो है वो आपके अंदर एक तरीके का ऐसी स्थितियां पैदा कर रहा है जो कि गुस्से की तरफ लेकर के जा रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रूर बना रही हैं, क्योंकि मंगल अल्टीमेटली एक क्रूर प्लैनेट ही है, राइट, एक अग्नि तत्व का प्लैनेट है, तो वो कहीं ना कहीं पे फायरी साइन है, तो इसीलिए आपके अंदर उस तरीके के एलिमेंट्स को दर्शाएगा। वहीं पर शनि अगर किसी की कुंडली में अच्छा नहीं होता तो उसका कार्मिक अच्छा नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा लोग घर में जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोग होते हैं उनको गाली गलौज कर देते हैं, कई बार घर में जो फीमेल्स होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनको तिरस्कृत किया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उनका कुंडली में शनि अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों को अगर मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता कि आपका बर्थ डिटेल्स क्या है और आप इस तरीके की टेंडेंसीज़ हैं आपकी, कई बार ये देखने से पता लग जाता है ऐसे लोगों के कपड़े या जूते लगातार फटते रहते हैं, बार बार उनके फट जाते हैं बिना किसी रीज़न के।
ऐसे लोगों का शनि खराब होता है और ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि वो घर में जो डोमेस्टिक हेल्प होती हैं, जो नौकर चाकर होते हैं उनके आसपास, या जो लेबर्स होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या अच्छा व्यवहार मान लीजिए कि आप गाली गलौज करेंगे, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर देंगे, इस तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं। या फिर जो घर में फीमेल्स होती हैं उनको बार बार तिरस्कृत किया जाता है, डजंट मैटर कि वो मदर हैं, वाइफ हैं या बेटी हैं, कोई भी। तो ये एक टेंडेंसी होती है जिसके वजह से अचानक से झगड़े हो जाना, अचानक से इस तरीके के वाद विवाद हो जाना, वो रेगुलरली इनकी लाइफ में चलता रहता है। अगर आप मंगल को अच्छा करना चाहते हैं, जो कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना आपको सिखाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी के समक्ष एक चमेली के तेल का दीपक रोज़ जलाना चाहिए संध्या काल के समय। रोज़ नहीं जला सकते तो एटलीस्ट ट्यूसडे को तो जलाना ही चाहिए। अब शनि को अगर आप बेहतर करना चाहते हो, अगर आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो रही हैं, तो बहुत छोटी सी रेमेडी ये है कि आप शनि के लिए जो आपके आसपास लेबर्स हैं, आप उनकी मदद करना शुरू कर दीजिए। आप उनको अन्न का, खाने का सामान या कपड़ों का भी, तो आजकल वैसे भी विंटर सीजन आने वाला है, सर्दियों के कपड़े आप उन्हें डोनेट कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपका शनि, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है ना, कर्मों को दर्शाता है, तो इसीलिए आप अपने कर्मों वाले पार्ट को ही अच्छा कीजिए, आप उसी लेवल पर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बुध को बेहतर करना चाहते हैं, तो जिन लोगों का बुध अच्छा नहीं होता, जैसे मैंने कहा स्पीच की प्रॉब्लम होती है, कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको स्टैमर की प्रॉब्लम होती है, हकलाते हैं जो बच्चे, ऐसे लोगों का भी बुध अच्छा नहीं होता है। आप लोगों को बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना चाहिए। बुधवार के दिन हो सके तो हरे रंग के कपड़े पहने, हरी सब्जियों का सेवन करें, क्योंकि मैं बच्चों से नहीं कह सकती ना कि वो पूजा पाठ करने लग जाएं, या भाई इतना रेगुलर टाइम, हालांकि किसी भी उम्र में पूजा करना या ध्यान करना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेशराइज आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बल्कि बड़े भी इस छोटी सी रेमेडी को कर सकते हैं। वेडनेसडे के दिन हरी जो इलायची होती है उसका सेवन आप करने लग जाएं। पहले सेवन करने से पहले आप भगवान गणेश को वो इलायची अर्पित करें, उसके बाद प्रसाद के रूप में आप उसे खा सकते हैं। सो दैट क्या होगा कि आपके प्लैनेट्स, जो वीकेंड प्लैनेट्स हैं, वो धीरे धीरे करके उनको स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगी और उसी लेवल पे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एंजाइटी आजकल दूसरे व्यक्ति को होती है या ईर्ष्या जी, एंजाइटी और ईर्ष्या वो हम कैसे शांत कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो एंजाइटी, ईर्ष्या, और एक और चीज़ मैं इसमें ऐडअप कर लेती हूँ, गुस्सा। गुस्से की हालांकि हम बात कर चुके हैं, लेकिन गुस्सा करने के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। अब सबसे पहले एंजाइटी एक बहुत कॉमन चीज़ है, हम आम तौर पर अलग अलग जगहों पर सुनते हैं एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन हो गया है। एंजाइटी का सीधा सीधा कोरिलेशन आपके चंद्रमा से हो सकता है, क्योंकि हमने बात की थी कि चंद्रमा जो है वो आपके मन को नियंत्रित करता है। एंजाइटी को ठीक करने के लिए, एंजाइटी करने वाला इंसान सबसे पहले ओवर थिंकिंग करना शुरू करेगा। ओवर थिंकिंग जब कोई व्यक्ति करता है तो उसका रीज़न है राहु। आपका खराब राहु अगर होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचेगा। एक चीज़, अब ओवर थिंकिंग को आप कैसे समझ सकते हैं, एक चीज़ मान लीजिए आपको कोई रिजल्ट नहीं दे रही है, आपको पता है वो सिचुएशन एज इट इज़ ऐसे की ऐसी ही रहने वाली है, लेकिन स्टिल यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। अल्टीमेटली यू विल लैंड अप नोवेयर, आप कहीं पहुंचने नहीं वाले हैं उस ओवर थिंकिंग से, लेकिन आप सोचेंगे फिर भी। ये स्थिति बनती है जब राहु आपके कुंडली में खराब सिचुएशन में, खराब स्थिति में होता है, क्योंकि राहु भ्रमित करता है, राहु क्लाउडिनेस देता है। क्लाउडिनेस का मतलब है धुंधलापन, या राहु आपको गलत चीज़ों पर जाने की प्रेरणा देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रही हूँ कि राहु अच्छे परिणाम नहीं देता है। राहु अगर अच्छे हाउस में है, 3rd हाउस में राहु या 11th हाउस का राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। लेकिन अगर राहु खराब है तो ओवर थिंकर बना सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है, डिप्रेशन में ले जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें और गतिविधियों में डाल सकता है, आपको एडिक्ट कर सकता है किसी चीज़ के लिए, और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता ही होता है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि राहु को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कई बार लोगों की कुंडली में राहु और चंद्रमा का एक कंजंक्शन बनता है। किसी हाउस में राहु और चंद्रमा एक साथ होते हैं, ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर से बीमार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा यानी कि आपका मन, और उसके ऊपर जब राहु बैठ गया है, दैट मीन्स उसको भ्रमित करेगा, उसको कंफ्यूज करेगा, उसको एंग्जाइटी देगा, ओवर थिंकिंग कर रहा है। अब एक अलग लेवल पे जाके जब इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी।
तो ऐसी स्थिति में अगर ये चीज़ों को क्योर ना किया जाए तो एक लॉन्ग रन में ऐसे लोग बहुत मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि राहु को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव तो कहीं ना कहीं पे मन को भी कंट्रोल करते हैं, पहले आदि योगी कहा जाता है। तो आपका मन को ही भ्रमित जब किया जा रहा है तो उसको बेहतर करने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। नमः शिवाय सिर्फ भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका जप किया जा सकता है, या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है आप उस रूम में महामृत्युंजय मंत्र के चैंट्स ऑडियो फॉर्म में चला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सभी चीज़ें ख़त्म होती हैं। इनफैक्ट एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें कि पेशेंट्स के बेड लगे हुए थे एक हॉस्पिटल में, वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र चलाया गया था और वो जो पेशेंट्स थे वो बहुत क्रॉनिक इलनेस के शिकार थे। विद इन फ्यू मंथ्स उन पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छा रिकवरी रेट देखा गया था। सो विच इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कि किस तरह से मंत्र चैंट्स जो होते हैं वो उस जगह की वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। तो खुद से चैंट किया जाए तो बातें क्या है, लेकिन हाँ अगर कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशन में है कि खुद से मंत्र चैंट नहीं भी कर सकता तो आप उसके आसपास ऑडियो फॉर्म में वो मंत्र चलाए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने कही ईर्ष्या। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो ऐसी स्थिति में भी कई सारे प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं। केतु इज़ अ हेडलेस एनर्जी, राहु भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होता है, चंद्रमा इसका काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को सही और गलत में फ़र्क नहीं पता, और ईर्ष्या भी ओवर थिंकिंग का एक मैं ये कहूँगी कि एक एक्सटेंडेड रूप ही है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से जेलसी कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से पहले तो आप ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चंद्रमा को कंट्रोल करें, क्योंकि सीधे सीधे कनेक्शन आपके मन से जा रहा है। और चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए आप डेली रात्रि के समय वाइट चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसका सेवन कर सकते हैं। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आप भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय का। या सिर्फ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों से ईर्ष्या होती है, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आप ओम का चांट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इन परिस्थितियों से हैंडल करने के लिए की जा सकते हैं। ये आपसी संबंध में खास तौर पे पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में अगर प्रेम से ज़्यादा लड़ाई झगड़े, उसका कारण क्या होता है? कैसे संबंधों को हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए, अगर हम मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ के लिए जो प्लैनेट जिम्मेदार होता है वो है गुरु, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर। और अगर आप बात कर रहे हैं रोमांस की, आप बात कर रहे हैं लव लाइफ की, तो उसके लिए शुक्र जिम्मेदार होता है। अब इस चीज़ का कुंडली के हिसाब से जो हाउस है वो आपके लव रिलेशनशिप्स का जो हाउस होता है वो है 5th हाउस। यहाँ से आप अपना एजुकेशन सेक्टर भी देखते हैं, यहाँ से जो संतान का योग है ये भी देखते हैं, और आप अपनी लव लाइफ भी देखते हैं। अगेन 7th हाउस जो होता है वो बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी हो सकता है, और पर्सनल पार्टनरशिप्स यानी कि आपका वैवाहिक जीवन, पर्सनल फ्रंट पे जो जीवन साथी या हमसफ़र आपके साथ है उसके साथ कैसा संबंध आपका रहेगा, इससे पता लगता है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर खराब है, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर नीच का है, या फिर 7th हाउस में या लग्न में कहीं ना कहीं पे कनेक्शन बनता है मंगल, सूर्य या शनि, तो आप देखिए, या फिर राहु आपके 7th हाउस में है, तो बहुत हद तक आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड होगी, ख़राब होगी। अगर एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे कहते हैं गुरु चांडाल योग, जो गुरु और राहु के कंजंक्शन से बनता है और उनके साथ आने से बनता है, अगर ये गुरु चांडाल योग आपके अलग अलग हाउसेस में अलग अलग तरह का इम्पैक्ट देता है, अगर अष्टम में बनेगा, 8th हाउस में बनेगा, तो आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी तरह से क्योंकि जुपिटर तो भाई और चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा है ना, मैरिज के साथ साथ आपके फाइनेंसेस को भी कंट्रोल कर रहा है, तो डेफिनेटली और जगहों से भी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन मैरिज क्योंकि एक मेन उसमें रहता है, तो इसीलिए जुपिटर अगर आपकी कुंडली में ख़राब है तो शादीशुदा जीवन में दिक्कत आएगी ही आएगी। या 7th हाउस से कोई ना कोई कनेक्शन बनता है, आपके मंगल, शनि या राहु वहाँ बैठे हैं, तो भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अब अगर बात कर ली जाए लव लाइफ की, तो देखिए 5th हाउस अगर आपका डिस्टर्ब्ड है, या 5th हाउस से में मंगल हैं, या 5th हाउस में कोई ऐसा फायरी साइन है, सूर्य ही आकर बैठ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा
ईगो में रहेगा, ईगोइस्टिक बातें करेगा, या सामने वाले के इमोशंस की कदर ना करके हमेशा अपने बारे में सोचेगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले सेट करेगा। और जहाँ पे लव लाइफ है वहाँ पे आपकी कुंडली में शुक्र भी अगर अच्छा नहीं है तो रोमांस तो होगा ही नहीं। तो इस तरह की अगर चीज़ें बनती हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों को आगे चला पाना, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स में रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे प्रेम की बात आती है, क्योंकि हमें प्यार तो दोनों ही जगह चाहिए, चाहे वैवाहिक जीवन हो चाहे आपकी लव लाइफ हो, दोनों ही जगह प्यार की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए, किसी भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी अच्छी हो या आपस में कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, तो इसके लिए राधा कृष्ण की उपासना करना एक बहुत ही खास रेमेडी है। इनफैक्ट किसी भी देवी देवता की तस्वीर आप वास्तु के हिसाब से अपने बेडरूम में नहीं लगा सकते, लेकिन वास्तु के अनुसार राधा कृष्ण की ऐसी तस्वीर आप लगा सकते हैं अपने बेडरूम में भी। ऐसा करने से आपका जो मैरिज लाइफ है या मैरिटल ब्लिस जिसे कहते हैं वो आपकी लाइफ में मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी संयुक्त रूप से जब आप पूजा करते हैं तो भी आपके जीवन में ब्लिस आता है, आपके जीवन में हार्मनी आती है, स्टेबिलिटी आती है। और अगर हम लव लाइफ की बात कर लें तो अगेन वही चीज़ मैं कहूँगी, राधा कृष्ण की उपासना आप कर सकते हैं। एक छोटी सी रेमेडी है, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और बांसुरी की धुन को सुन करके जितने भी ग्वाले हुआ करते थे, जितनी भी गोपियाँ हुआ करती थी वो मुग्ध हो जाया करती थी, राधा जी मुग्ध हो जाया करती थी। तो ये एक तरीके का मैसेज है कि आप किसी को किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और कृष्ण का तो नाम का ही मतलब आकर्षण है। तो आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो एक बांसुरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए और उसके अंदर आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख करके उस स्लिप को उसमें डाल दीजिए एंड देन आप भगवान श्री कृष्ण को वो बांसुरी अर्पित कर दीजिए एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर लव लाइफ। अच्छा, लव लाइफ चाहे वो पति हो या कैसा भी रिलेशनशिप, उसमें एक बहुत मेजर फैक्टर होता है उसके खराब होने का, जब कोई एक पार्टनर या दो ही पार्टनर चीट करते हैं। तो ये कौन सा ग्रह या ये कौन सा कारक होता है कि जिससे हम प्रभावित होकर के इस तरह की गलत? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल कह ले या ख़ास तौर पे आपके लव लाइफ में भी जब कोई व्यक्ति चीट करता है तो आप ये समझिए, चीट करना मीन्स धोखेबाजी करना, राइट। उसके लिए काफ़ी हद तक राहु जिम्मेदार होता है, क्योंकि राहु एक्ट करने लग जाता है। राहु के साथ अगर बृहस्पति बैठा है तो गुरु चांडाल योग बनाएगा और राहु बृहस्पति की तरह एक्ट करेगा। दूसरी बात, अगर राहु और किसी भाव में भी बैठा है तो भी कहीं ना कहीं पे चीट करने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कोशिश ये करनी चाहिए राहु के इम्पैक्ट को आप कम करें। अगर आप मैरिड हैं तो थर्सडे के दिन आप जो आपका जुपिटर है उसको आप इन्वोक करें, येलो कलर के कपड़े पहने, विष्णु भगवान की पूजा करें। अगर आपकी लाइफ में रोमांस नहीं है तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ा सकते हैं और फिर उसका इस्तेमाल खुद करना शुरू कर सकते हैं। और देखिए, शक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी कहें, माँ गौरी कहें, कहीं ना कहीं पे स्वरूप है अलग अलग लेकिन शक्ति एक ही है, ऊर्जा एक ही है। तो आप कहते हैं ना कि अगर एक पति के रूप में आप देखना चाहेंगे तो आप भगवान शिव को देखना चाहेंगे। तो इसीलिए माँ गौरी की या भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा सकती है। एक और संबंध है माता पिता और बच्चों जी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपने माता पिता की सेवा चाह के भी नहीं कर पाते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो करना नहीं चाहते। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो बच्चे जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनके साथ ग्रह कैसे कनेक्टेड हैं। देखिए, क्योंकि ज्योतिष में हर एक रिश्ते के लिए ग्रह जिम्मेदार है। अगर आप फादर की बात कर रहे हैं तो फादर के लिए सूर्य जिम्मेदार होते हैं। सूर्य आपके लाइफ में फादर के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग भी लाते हैं। और अगर किसी बच्चे को फादर की तरफ से अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है, या मान लीजिए रिश्ता ठीक है, कई बार तो रिश्ते भी बहुत ख़राब हो जाते हैं अगर सूर्य कुंडली में ख़राब है तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, या फादर की समय से पहले ही डेथ हो जाएगी तो सपोर्ट तो मिलना मुश्किल है। तो वो भी एक तरीके का कार्मिक अकाउंट होता है जो बच्चा क्लियर करता है। लेकिन सूर्य जिम्मेदार है, पिता का कारक भी है सूर्य।
इसीलिए अगर आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है या मान लीजिए आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी होंगी। अगर आप संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। अपने थर्ड आई चक्र पे आप लाल चंदन लगाना शुरू कर दीजिए। डेली गुड़ का सेवन करना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट आप तांबे के लोटे से जब सूर्य को जल दे रहे हैं तो वो भी एक तरीका होता है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो इसीलिए आप अपने सर से हाथ ऊपर करके जल देंगे, राइट, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर फादर फिगर, या घर में जो भी बड़े हैं उनके लिए। सो उसमें लाल चंदन डालिए, उसमें थोड़े से अक्षर डाल दीजिए और उसके बाद आप जल दीजिए। सूर्य के मंत्रों का चांट कीजिए। संडे के दिन आप कोशिश करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें, उससे भी आपका सूर्य मजबूत होता है, और सूर्य मजबूत होगा तो डेफिनेटली फादर के साथ रिश्ते आपके बेहतर होंगे। वहीं पर अगर हम मदर की बात कर लें तो सूर्य पिता हैं और चंद्रमा हमारी माता हैं, क्योंकि चंद्रमा सॉफ्ट हैं। चंद्रमा तो कई सारे गानों से उसे जोड़ा गया है। चंद्रमा की सॉफ्टनेस, या चंद्रमा 16 कलाओं में पारंगत भी हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। तो इसीलिए चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है, मदर से कोरिलेट किया गया है। तो अगर मान लीजिए आप, और मदर का हाउस जो है वो 4th हाउस है, यानी कि सुख का भाव भी कह सकते हैं आप, यहाँ से मदर का हाउस भी कह सकते हैं। वहीं पे पिता का घर जो है वो 10th भाव से हम देखते हैं। तो इसीलिए जब आप माता के साथ संबंध आपके अच्छे नहीं हैं तो कोशिश करें आप चंद्रमा की पूजा करें। कोशिश करें आप चंद्रमा, जब पूर्णिमा तिथि आती है तो चंद्रमा को अर्घ दें। आप इस समय पर चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, या फिर भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। अच्छा बाबा जी, मैं ये बताइए कि सफलता का कौन सा कारण होता है, कौन सा ग्रह हमें सफल बनाता है, जिसके बिना हम सफल नहीं हो सकते? ओके। तो देखिए, सफलता के तो मायने अलग अलग होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। खासतौर पे आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, पर्सनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर तरह से आपको कोई टेंशन नहीं है, आप स्टेबल हैं, सेटिस्फाइड हैं, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। तो इसके लिए कई सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले तो आपकी कुंडली का जो केंद्र है, अगर वो खाली नहीं है तो आप सेटिस्फाइड होंगे अपने काम से। नहीं तो अगर आप किसी भी पोजीशन पे हैं, अगर आपकी कुंडली में केंद्र खाली है ना, चाहे जितना मर्जी पैसा आप कमा लीजिए, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने काम से। एंड दैट इज़ द मेन थिंग। ये बॉटम लाइन ही हो गई ना कि बात पैसे की नहीं है, बात सक्सेस की है। सक्सेस व्यक्ति तभी होगा जब वो सेटिस्फाइड होगा। तो इसके लिए आपके कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल। तो सूर्य का मजबूत होना ज़रूरी है। सूर्य मजबूत नहीं होगा तो आप लाइफ में बिना वजह सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाएंगे। आप मौक़ों से चूक जाएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरीके से ग्रैब नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य के मंत्रों को चांट करना चाहिए। आपके जो फादर हैं या जो फादर फिगर हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको हमेशा लेनी चाहिए। अब बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का चांट आप कर सकते हैं। जैसे वर्क प्लेस पर आप हमें क्या बताएंगे कि हम अपने दुश्मनों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो क्या हमारे पर बहुत ज़्यादा असर है? जी, तो आजकल कई बार ऐसा देखा जाता है वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा राइवलरीज हो जाती हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर देखिए, क्योंकि जब आपको पता है कि आपका पक्ष सही है तो यहाँ पर माँ बगलामुखी का सहारा आप ले सकते हैं। माँ बगलामुखी क्योंकि तंत्र साधना है, लेकिन ये एक डिस्क्लेमर की तरह से भी मैं बता रही हूँ, ये साधना तभी कीजिएगा जब आपको पता है कि आपने भी कोई गलती नहीं की है, और ये बहुत एक्सट्रीम में जाकर के चीज़ें होती हैं। नहीं तो अगर कहीं ना कहीं पे बहुत इनिशियल वाली स्टेज है तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ भी देखिए बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि जब आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करते हैं तो उसमें जो पंक्तियां हैं उसमें आप हनुमान जी को बाधित कर देते हैं। अब आप हनुमान जी को जब बाधित कर रहे हैं तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ही करेंगे। तो अगर आपका कोर्ट कचहरी का मामला है, वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम्स हैं, वर्क प्लेस पर राइवलरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उस व्यक्ति का नाम लिख करके हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए, उनके मूर्ति के नीचे रख दीजिए किसी लाल कपड़े में बांध करके, एंड यू विल सी कि वो जो राइवलरी है या सामने वाला अगर आपको किसी तरह की कोई चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। लेकिन माँ बगलामुखी की साधना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके की जाती है। वर्क प्लेस पर ही अगर बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या है जो आपसे हैंडल नहीं हो रही है, बट यू नीड टू कन्फर्म इट कि आपका पक्ष बिल्कुल सही है, नहीं तो ये चीज़ें काउंटर अटैक भी करती हैं। अच्छा, कई बार बहुत मेहनत करते हैं
लेकिन उसका परिणाम हमें वैसा नहीं मिलता, तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसको क्या उपाय है? देखिए, कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसका आउटपुट नहीं मिलता, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है आपका शनि। आपकी शनि अगर कुंडली में किसी खराब हाउस में बैठा है, मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम गिविंग। 4थे भाव में अगर शनि बैठा है तो 4th हाउस आपका सुख का भाव है, और शनि एक हार्डवर्क का प्लैनेट है, शनि मेहनत का प्लैनेट है। शनि अगर किसी खराब स्थिति में होगा या नीच की अवस्था में होगा या डेबिलिटेटेड होगा या फिर रेट्रोग्रेड होगा, तो कई सारी ऐसी परिस्थितियों में आप देखेंगे आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, आप हार्डवर्क करेंगे लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं शनि की, कि आप जो लेबर्स हैं उनका कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, अपने घर में जो फीमेल्स हैं उनको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, बल्कि आप उनको जितना मोटिवेट करेंगे, उनको जितना सपोर्ट करेंगे, उतना आपका शनि अच्छा होगा। आप उनको डोनेशंस कीजिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि ये करने से मेरा ये अच्छा हो जाएगा। आप ये सब करके देखिए एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। इसके अलावा अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो शनिवार के दिन शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि स्तोत्र पढ़ सकते हैं। शनिवार के दिन आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। अच्छा, हमें से ज़्यादातर लोग आजकल बीपी, शुगर जैसे ऐसे तो क्या इसका भी कोई ज्योतिषीय उपचार है? अगर है तो क्या है? बिल्कुल, देखिए हर चीज़ का सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल आजकल लाइफस्टाइल इश्यूज़ बहुत सारे हैं। बीपी की समस्या है आपके लिए, ओबेसिटी की प्रॉब्लम विच इज़ वेरी मोस्ट कॉमन, क्योंकि सब कोई जंक फूड खा रहे हैं। देन यू हैव डायबिटिक लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपका जो जुपिटर है यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होगा तो डेफिनेटली उसका जुपिटर ख़राब होगा। तो आप जुपिटर को बेहतर कीजिए, उसके लिए आप पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, येलो कलर के कपड़े पहनिए। थर्सडे के दिन उस दिन भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। आपका जो बृहस्पति है वो बेहतर होगा और उसकी वजह से आपकी जो हेल्थ इशू है वो भी ख़त्म होगी। दूसरी बात, अब अगर हम बात कर रहे हैं बीपी की प्रॉब्लम की, तो अगर मंगल या सूर्य कहीं ना कहीं पे ख़राब है तो बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, बहुत हाई फीवर आएगा, या ऐसी बीमारियों के ऊपर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा। ऐसी स्थिति में, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट ज़िम्मेदार हो सकते हैं, तो लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ बहुत साइंटिफिक तरीके से एक आपको छोटा सा रेमेडी बताऊँगी। आप सूर्य को जल देना शुरू करें, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो 7 चक्र होते हैं उनसे भी हमारी सेहत, हमारी बॉडी साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल तरीके से जुड़ी होती है, राइट। तो हर एक चक्र आपको अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करता है। मान लीजिए अगर हम 3rd आई चक्र की बात कर रही हूँ, जो कि आपकी आईब्रोज के बिल्कुल बीचों बीच होगा, तो अगर व्यक्ति का 3rd आई चक्र डिस्टर्ब होगा तो ऐसा व्यक्ति एक्सप्रेसिव नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति का एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं आपसे, तो मेरा एनर्जी लॉस यहाँ से होगा। वो कहते हैं ना कि अगर मुझे लैपटॉप को या फ़ोन को स्विच ऑफ करना है तो उसके लिए एक पावर ऑफ का बटन है, लेकिन हमारे लिए पावर ऑफ का बटन यहाँ है। अब आप कहेंगे ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हाथ लगा के पावर ऑफ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन पूरे दिनचर्या के बाद अगर मैं अपने घर पे जाके एग्जॉस्टेड फील करती हूँ और मुझे लगता है बस अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, अब मैं बस आई कैन स्लीप ओनली, दैट इज़ द वन पॉइंट दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ अब ये आपके पावर ऑफ वाला पॉइंट जो है, बिकॉज पूरे दिन भर में आप अपना एनर्जी लॉस यहाँ से करते हैं। सो एक तरीका है समझने का कि चक्रास जो हैं आपके बॉडी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखिए, अब सारे चक्र को जागृत करने का तरीका होता है कि आप कुंडलिनी जागरण करें, जो एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर रह के किया जाना चाहिए। लेकिन आप जब सूर्य को जल देते हैं तांबे के लोटे से, तो ऐसा करने से आपकी जो उस जल से रिफ्लेक्ट होके सूर्य की किरणें हैं वो आपकी पूरी बॉडी पर पड़ती हैं। इसीलिए कहा जाता है आप थोड़ा सा हेड से ऊपर करके जल दें सूर्य को, और उसमें रोली डाल दीजिए, उसमें अक्षर डाल दीजिए, और जब आप जल देते हैं तो उससे रिफ्लेक्ट होकर जब आपकी बॉडी पर वो किरणें पड़ती हैं तो आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी हेल्थ एलिमेंट्स हैं, वो सभी खत्म होते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही अलग तरह के सवाल, अकाल मृत्यु। क्या हुई अकाल मृत्यु और कैसे बच सकते हैं इसे, अगर बच सकते हैं? देखिए, अकाल मृत्यु अगर देखा जाए तो कुंडली में कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कई बार जो कि अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। मंगल और राहु का कंजंक्शन, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ कुंडली में बनता है, अष्टम भाव में मान लीजिए बन गया, तो अष्टम भाव ऑलरेडी एक ऐसा हाउस है जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 8th हाउस में अगर कोई
ऐसा ग्रह बैठा, अब आई एम नॉट सेइंग ये चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं पे कई बार बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो जाती हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अष्टम भाव में मंगल राहु है तो आपकी अकाल मृत्यु हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं आपके साथ बार बार, क्योंकि मंगल जो है वो हड्डियों का कारक भी है, तो बार बार हड्डी टूट सकती है। बार बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जो कि आपने सोचे नहीं हैं, और आप रोड से जा रहे हैं, बाकी लोग भी रोड से जा रहे हैं, लेकिन आप गिर जाएंगे और आपकी हड्डी टूट जाएगी। तो इस तरह की जो एक्सीडेंट्स वाली जो एक स्थिति है वो बन जाती है। तो कई बार जब लग्न में आपके मंगल हो, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि क्रूर ग्रह हैं, ऐसी स्थिति में कई बार अकाल मृत्यु का एक परिस्थिति जो है वो बन जाती है। इससे बचने के लिए आप अपने शनि को मजबूत कीजिए। आप हो सको तो नवग्रह जो है उनके लिए एक यज्ञ ज़रूर कराएं, एक अनुष्ठान ज़रूर कराएं। ऐसा आपको हर एक ऐसी तिथि पर करवाना चाहिए जो कि जिस पे मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पूरे साल भर में ऐसी कई सारी तिथियां आती हैं जिस पे कि मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती। आप उस तिथि पर हवन कर सकते हैं, आप उस तिथि पर यज्ञ कर सकते हैं। तो नवग्रह की शांति के लिए ऐसा ज़रूर एक करना चाहिए। आप कोशिश करें, आप अपने प्लैनेट्स को अगर समझते हैं तो कौन सा प्लैनेट आपका वीक है, कौन सा किस तरीके से किस डिग्री पर है, वो चीज़ें समझ करके मुझे लगता है प्लैनेट्स का चार्जिंग कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या का आभास पहले कर सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ का आभास करना उसे कहा जाता है इंट्यूशन, राइट। और जब एक व्यक्ति इंट्यूटिव होता है, अब मान लीजिए जो लोग, अगेन मैं उसी चीज़ पे आऊँगी कि 8th हाउस जिनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनका 8th हाउस बहुत एक्टिवेटेड होता है। यानी कि ये जो एनर्जीज़ है ना, ये जो ऊर्जा है, ये आपको या तो पास्ट लाइफ से आएगी। कई बच्चे भी हमने आजकल देखे हैं कि उनका पास्ट लाइफ याद रहता है। सो दैट मीन्स वो कार्मिक तरीके से आ रहे हैं या एक कहीं ना कहीं पे उस याद के रूप में आ रहे हैं, तो वो कर्मा जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ऐसे में अगर आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग टाइम ट्रैवल भी करते हैं, जो होने वाली चीज़ें होती हैं उनको पहले ही देख लेते हैं, तो ये इस नज़रिए से भी हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, इंट्यूशन हो जाती है कई बार, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे आने से पहले कुछ आभास हो गया, कुछ अच्छा होने वाला है, आज कुछ बुरा होने वाला है, इस तरीके की परिस्थिति जो बनती है। कई बार इसमें सामुद्रिक शास्त्र के अंदर बहुत सारी विद्याएं बताई गई हैं। कई बार अंग फड़कने को भी लोग कहते हैं कि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, इस तरीके से भी लोग देखते हैं। लेकिन इससे हट करके अगर आप ऐसी स्थिति में है कि आप इन बातों, क्योंकि देखिए संकेत तो हर किसी को मिलते हैं, लेकिन अगर आप साधक हैं, अगर आपने चक्र जागृति अच्छे से की हुई है, तो डेफिनेटली आप उन संकेतों को पहचान सकते हैं। और चक्र जागृति का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ कह रही हूँ और आपने कुछ देर बैठ के मेडिटेशन किया और आपके चक्र जागृत हो गए। चक्र जागृति का मतलब ये होता है कि आप उस ऊर्जा को जो यूनिवर्स से आ रही है उसे महसूस कर पाएँ, उसे ले पाएँ और उसके अकॉर्डिंगली अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर पाएँ। ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली आभास हो जाता है कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, एंड दे कैन चैनलाइज ऑल्सो। अभी कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, तो हमें बताया कि हम दिवाली पर ऐसा क्या करें या क्या ना करें कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश। देखिए, माँ लक्ष्मी की जब बात आती है, और ख़ासतौर पे पूरे साल भर में दिवाली का जो पर्व होता है ना, सब लोग बड़े एक्साइटेड इसलिए होते हैं क्योंकि पैसों की बात है। तो लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी, माँ लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी जितनी जल्दी आती है ना, उतनी जल्दी जा भी सकती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप उन्हें रोक लें, आप हर कोई ये चाहता है कि माँ लक्ष्मी आए और हमारे घर में ही रह जाएँ। उसके लिए उनके जो पतिदेव हैं ना, भगवान विष्णु, उनके साथ उन्हें बुलाइए, उनके साथ उन्हें विराजमान कीजिए घर के उत्तर पूर्व की दिशा में, जिसे नॉर्थ ईस्ट या वास्तु के हिसाब से ईशान कोण कहते हैं। वहाँ पर आप भगवान विष्णु के साथ उन्हें विराजमान कीजिए। अब यहाँ पे अगर हम प्लैनेट्स के हिसाब से भी देखें तो शुक्र का मतलब है माँ लक्ष्मी और जुपिटर का मतलब है देवगुरु बृहस्पति यानी कि भगवान विष्णु। तो आपकी लाइफ में पैसा भी हो और स्टेबिलिटी भी हो। पैसा तो आना जाना है ना, पैसा आ जाएगा, कमा लेंगे। तो अगर आपका प्लैनेट्स अच्छे नहीं है या आपके कार्मिक तौर से ठीक नहीं है तो आप देखेंगे पैसा चला भी जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी के साथ माँ लक्ष्मी को आवाहन कर रहे हैं तो आपके घर में वेल्थ भी होगी, हेल्थ भी होगी, स्टेबिलिटी भी होगी, हर चीज़ होगी। अब आपने पूछा क्या कर सकते हैं, तो पहली बात तो ये है कि माँ लक्ष्मी की पूजा, भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन तो करेंगे ही, लेकिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी आप करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिन आजकल मैंने देखा है प्लास्टिक के फॉर्म में लक्ष्मी जी के चरण लोग ला के लगाते हैं अपने घरों में,
लेकिन थोड़ी सी मेहनत, अगर आप चाह ही रहे हैं पैसा कमाना तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए उसके लिए। चावल का आटा या चावल को पीस करके उससे आप उसमें थोड़ी सी रोली या थोड़ा सा सिंदूर मिला लीजिए। उसके बाद अपने हाथों से इस तरीके से चरण बना सकते हैं और 3 उंगलियां ऐसे बना सकते हैं। तो आप अपने हाथों से माँ के चरण बनाइए फ्रॉम योर मेन एंट्रेंस, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन तक, जहाँ पे आपने माँ लक्ष्मी को विराजमान किया है। और उत्तर की दिशा या उत्तर पूर्व की दिशा कुबेर की दिशा भी मानी जाती है। तो इस दिन आप वहाँ तक चरण बनाइए। दूसरी बात, लाल रंग जो होता है, आप अलग अलग फॉर्म्स में माँ लक्ष्मी को देखेंगे, माँ के वस्त्रों का रंग लाल ही आपको मिलेगा, बिकॉज रेड कलर इज़ अ कलर ऑफ पावर। रेड कलर आपके बेस चक्र का भी होता है। रेड कलर अट्रैक्ट्स मनी, तो इसीलिए लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी की पूजा आप करें। इस दिन लाल रंग के आसन पर आप माँ लक्ष्मी को विराजमान करें। और जो भी चांदी का सिक्का से आपने पूजा की है, उसके अलावा आप एक सिक्का लेकर के लाल कपड़े में बांधिए और अपने जहाँ भी आप अपना कैश रखते हैं वहाँ रख दीजिए। या घर के, अगर आजकल लोग प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। अब बात है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो दिवाली पर सफाइयाँ लोग करते हैं। अब सफाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऑब्वियसली निकाली दी जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निकालना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और शायद लोग नहीं करते हैं। पहली बात है, आपके घर में अगर कोई घड़ी बंद पड़ी है, वो आपके ख़राब समय की या बंद समय की या रुके हुए समय की निशानी है। अगर घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है तो आप उसे निकाल दीजिए या उसे रिप्लेस कर दीजिए, उसे रिपेयर करा लीजिए। दूसरी बात है, अगर किचन में टूटे फूटे बर्तन हैं आपके, वो आपके घर में अननेसेसरी एक्सपेंसेस को दर्शाते हैं, उन्हें आप बाहर निकाल दीजिए। तीसरी चीज़ है, आपके घर में अगर कांच के शीशे, कई बार खिड़कियों के, दरवाज़ों के कांच के शीशे टूटे हुए हैं एंड पीपल डोंट केयर, अंदर की सफाई हो गई लेकिन कांच टूटा हुआ है, ऐसी स्थिति में दरिद्रता की निशानी बनती है। तो इसीलिए उस कांच को या तो रिपेयर कराइए या तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए। अगेन एक और चीज़ आती है, घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन साफ़ सुथरी नहीं है। कई लोग जिनके घरों में पूजा हो रही है, लेकिन अगेन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वहाँ उन्होंने साफ़ सफाई नहीं की है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं आपके घर में फाइनेंसेस बेहतर हों, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को साफ़ सुथरा रखिए। और वास्तु के अनुसार घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, जहाँ सारी एनर्जीज फ्लो करती हैं, ब्रह्म स्थान को खुला रखिए। अगर आपने वहाँ कुछ हैवी आइटम रख दिया, कुछ हैवी चीज़ रख दी, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रह्म स्थान को खाली रखिए, साफ़ सुथरा रखिए। भावना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें ज्योतिष से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए, बहुत सारी चीज़ के पीछे लॉजिक बताया हमारे कार्यक्रम में आए। थैंक यू सो मच।